दोस्तों, भोपाल से थोड़ी दूर रामनगर नाम के एक छोटे से गांव में एक ऐसा परिवार रहता था जहां जिंदगी की हर लड़ाई को प्यार से जीता जाता था, जहां गरीबी की ठंडी हवाएं चलती थी, लेकिन दिलों में इतनी गर्माहट थी कि सारी मुश्किलें पिघल कर बह जाती थी। इस परिवार में थी मां सरिता, जिनकी हर सांस अपने बेटे के नाम थी और वो उसे देखकर ही जीती थी जैसे वो उनकी पूरी दुनिया हो। बाप हरीश, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी मजदूरी में, खेतों में पसीना बहाकर और छोटी छोटी नौकरियों में हड्डियां तोड़कर गुजारी थी ताकि उनका बेटा वो जिंदगी जी सके जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं देखी थी। और उनका इकलौता बेटा विक्रम, जो उनके लिए वो चांद का टुकड़ा था, जिसके लिए वो कुछ भी सहने को तैयार थे और जिसकी हर मुस्कान उनकी थकान मिटा देती थी। सरिता के लिए विक्रम सिर्फ बेटा नहीं बल्कि उनकी सारी खुशियां थी। वो वजह थी जिसके लिए वो हर सुबह उठती और हर रात भगवान से दुआ करती कि उनका लाडला हमेशा सुखी रहे और कभी कोई दुख उसकी छाया भी न छू सके। हरीश ने दिन रात मेहनत करके ये सुनिश्चित किया था कि विक्रम को वो पढ़ाई मिले, वो मौके मिले जो उनके हिस्से कभी नहीं आए थे। और विक्रम भी अपने माँ बाप की उन उम्मीदों का वो सूरज था जो उनकी जिंदगी को रोशनी से भर देता था और उनकी हर कुर्बानी को सार्थक बना देता था। फिर वो दिन आया जब विक्रम की सालों की मेहनत रंग लाई और उसका सिलेक्शन बीएसएफ में हो गया। वो पल ऐसा था मानो उनके छोटे से घर में खुशियों की बारिश हो रही हो और हर कोना जगमगा उठा हो। सरिता मंदिर गई, सीढ़ियां चढ़ी और वहां माथा टेककर रोते हुए बोली, भगवान, मेरे बेटे को हमेशा सुरक्षित रखना, उसे इतनी हिम्मत देना कि वो हमारे नाम को रोशन करे और देश की सेवा में कभी पीछे न हटे। हरीश गांव में घूम घूम कर मिठाई बांटते हुए गर्व से कहते फिरे कि मेरा बेटा अब देश की रक्षा करेगा और हम सबका सिर ऊंचा करेगा। और विक्रम, जो उस वक्त दूर सरहद पर अपनी वर्दी पहनकर खड़ा था, उसने मन ही मन सोचा कि अब मैं अपने माँ बाप को वो आराम दूंगा, वो खुशी दूंगा जो उन्होंने मेरे लिए हर दर्द सहकर कमाई है, और उनके चेहरों पर कभी उदासी की परछाई भी न पड़ने दूंगा। लेकिन दोस्तों, खुशियां इस घर में ज्यादा देर नहीं ठहरी, क्योंकि विक्रम की नौकरी लगते ही सरिता के दिल में एक अजीब सी घबराहट घर करने लगी थी जो रातों को उन्हें सोने नहीं देती थी। वो रात को हरीश के पास बैठकर सिसकते हुए कहती कि जी, विक्रम हमारा इकलौता है, अब वो दूर सरहद पर रहेगा जहां हर पल खतरा मंडराता है, गोलियां चलती हैं, और हम यहां बैठे बस उसके लिए चिंता में जलते रहेंगे। अगर मैं उसे घर बसाते देख लूं, अगर उसके बच्चे की हंसी इस घर में गूंजे, तो ये बूढ़ी आंखें चैन से बंद हो सकें और मैं मौत को भी खुशी से गले लगा सकूं। हरीश की आंखें भी गीली हो जाती। वो सरिता का हाथ थाम कर बोलते, हा सरिता, तू सही कहती है, विक्रम हमारा सब कुछ है, उसके बिना ये घर वीरान हो जाएगा। अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए ताकि हमारा परिवार पूरा हो जाए और ये खालीपन जो हमारे दिलों में घर कर रहा है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। दोनों की आंखों में सपनों की चमक तैर रही थी और वो अगले ही दिन से विक्रम के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने में लग गए, जैसे ये उनकी जिंदगी की आखिरी इच्छा हो। जब विक्रम को ये बात पता चली तो उसका दिल थोड़ा सहम गया, क्योंकि वो ठंडी रात में अपनी बैरक में अकेला बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा फैला था, हवा की सर्द सनसनाहट थी, लेकिन मां की वो कांपती हुई आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जो कह रही थी कि बेटा, अब तू घर बसा ले और अपना परिवार बना ले। उसने फोन उठाया और मां से कहा, मां, आपकी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा और आपकी दुआ से सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ सरिता की सिसकियां फोन से छलक कर बाहर आ रही थी। वो बोली, बेटा, तू मेरा राजा है, तुझे बस खुश देखना चाहती हूं और तेरे बच्चे को गोद में लेकर जीना चाहती हूं। सरिता और हरीश पास के गांव सूर्यनगर गए और वहां उनकी नजर प्रिया पर पड़ी, जो इतनी सादगी भरी थी कि उसे देखते ही दिल खुश हो जाता था और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी मानो सारी दुनिया की रोशनी उसी में समा गई हो। सरिता ने उसे देखा तो उनकी आंखें भर आई। वो हरीश से बोली, ये लड़की हमारे विक्रम के लिए ही बनी है, इसके साथ हमारा बेटा हमेशा खुश रहेगा और ये हमारे घर को खुशियों से भर देगी। हरीश ने भी प्रिया को देखा
और उनकी आंखों में एक नई उम्मीद जागी। वो बोले, हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगी और हमें इसे जल्दी से परिवार में लाना चाहिए। उन्होंने प्रिया की तस्वीर विक्रम को भेजी और विक्रम उस वक्त अपनी बैरक में बैठा था। बाहर सर्द हवा चल रही थी। उसने तस्वीर खोली और उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई, जैसे कोई सपना सच हो रहा हो। उसने मां को फोन किया और कहा, मां, ये तो मेरे सपनों से भी ज्यादा प्यारी है। मुझे बहुत पसंद आई और मैं इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं। सरिता ये सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बोली, बेटा, अब मेरा दिल चैन से धड़केगा और मैं तेरी खुशी में जी लूंगी। दोनों परिवारों ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी और वो दिन जल्दी ही आ गया। जब शादी हुई तो ऐसा लगा मानो रामनगर में आसमान से फूल बरस रहे हों और पूरा गांव रोशनी से नहा रहा हो। प्रिया लाल जोड़े में दुल्हन बनकर विक्रम के घर आई और सरिता ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, आज से तू मेरी बेटी है, मेरे घर की लक्ष्मी है और तू यहां की हर खुशी की वजह बनेगी। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो बार बार प्रिया का माथा चूम रही थी, जैसे कभी अलग न होने देंगी। विक्रम ने ड्यूटी से छुट्टी ली थी और अपनी नई दुल्हन के साथ हर पल को जी रहा था। वो प्रिया के साथ बैठता, उससे घंटों बातें करता और उसकी हर हंसी पर उसका दिल तेज धड़कता, जैसे पहला प्यार हो। सरिता अपनी बहू को देखकर कभी हंसती कभी रो पड़ती। वो हरीश से कहती, देखो, हमारा घर अब पूरा हो गया है और खुशियां लौट आई है। हरीश चुपचाप आंखें पोंछते हुए मुस्कुराते और सोचते कि अब उनकी जिंदगी के सारे दुख खत्म हो गए हैं और आगे सिर्फ सुकून है। प्रिया भी इस घर में इतनी जल्दी घुल मिल गई मानो वो हमेशा से यही की हो। वो सरिता के साथ रसोई में उनकी मदद करती, हंसती बोलती, हरीश को चाय बनाकर देती और उनकी तारीफ सुनकर शर्मा जाती। विक्रम की हर छोटी बड़ी बात पर उसकी आंखें चमक उठती और घर में ऐसा माहौल था कि हर कोई बस खुशियां बांट रहा था। लेकिन दोस्तों, जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं होती। जहां फूल खिलते हैं वहां कांटे भी छिपे होते हैं और इस घर की खुशियों पर भी एक ऐसा काला साया आने वाला था जो सब कुछ उजाड़ देगा और दिलों को तोड़कर रख देगा। कुछ महीने गुजर गए और एक दिन प्रिया को पता चला कि वो मां बनने वाली है। जब उसने ये खुशखबरी विक्रम को दी तो विक्रम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जोर से चीखा, मां, मैं पापा बनने वाला हूं, और छुट्टी लेकर घर की ओर भागा, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी जीत मिली हो। सरिता ने उसे गले लगाया, उनकी आंखें छलक रही थी। वो बोली, बेटा, अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना पूरी हो गई। तू पिता बनेगा और मैं दादी बनूंगी। ये पल मैंने सालों से सपनों में देखा है। हरीश गांव में मिठाई बांटने निकल पड़े और हर किसी से कहते फिरे कि मेरा वंश आगे बढ़ेगा और हमारा घर अब और ज्यादा खुशियों से भर जाएगा। घर में खुशियों की लहर दौड़ रही थी। हर कोई सपने देख रहा था कि जल्द ही एक नन्हा मेहमान आएगा जो इस घर को किलकारियों से गूंजा देगा और सारी पुरानी थकान मिटा देगा। लेकिन तभी एक छोटी सी बात ने इस खुशहाल परिवार में ऐसी आग लगाई कि सब जलने लगा। एक शाम विक्रम ने प्रिया से कुछ ऐसा कह दिया जो उसके दिल को चीर गया। क्योंकि प्रिया गर्भवती थी, उसका मन पहले से ही नाजुक और भावुक था और विक्रम की वो बात उसके सीने में तीर की तरह उतर गई। उसने रोते हुए जवाब दिया, तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। और विक्रम का गुस्सा भी भड़क उठा। वो बोला, तू हर छोटी बात को इतना बड़ा क्यों बना देती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बात छोटी थी, लेकिन दोनों की आवाजें इतनी तेज हो गई कि घर की दीवारें थरथराने लगी और माहौल जहर जैसा हो गया। सरिता दौड़कर आई। हरीश ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया सिसकते हुए चीखी, मैं इस घर में नहीं रह सकती, तुम सब मुझे तड़पाते हो। और वो रोते हुए अपना बैग उठाकर अपने मायके सूर्यनगर चली गई, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। विक्रम का दिल टूट गया, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्सा भी उबल रहा था। वो सोच रहा था कि प्रिया ने उसकी बात को इतना क्यों बढ़ा चढ़ा कर लिया, जबकि वो बस एक छोटी सी बहस थी। सरिता उसके पास बैठी, उसे सीने से लगाया और रोते हुए बोली, बेटा, वो तेरे बच्चे की मां है, उसकी गोद में हमारा खून पल रहा है, उसका दिल कमजोर है, तू जा उसे मना ले, उसे वापस ले।
क्योंकि ये घर उसके बिना सूना हो गया है और हम सब टूट जाएंगे। हरीश ने भी कहा, विक्रम, ये छोटी मोटी नोकझोंक हर घर में होती है, लेकिन परिवार को टूटने मत दे। हमारा सब कुछ तू ही है और अब वो भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है, उसे खोना मत। विक्रम माँ बाप की सिसकियां सुनकर पिघल गया। उसने सोचा कि शायद गलती उसी से हुई है और वो प्रिया को मनाने सूर्यनगर गया। लेकिन वहां जो हुआ वो किसी बुरे सपने से भी बदतर था, जैसे सारी दुनिया उजड़ गई हो। प्रिया के माँ बाप ने उसे देखते ही गालियां दी। उसके भाई ने चीख कर धमकी दी कि दोबारा यहां आया तो तेरी जान ले लूंगा और तुझे यहां से जिंदा नहीं जाने देंगे। विक्रम रोते हुए प्रिया की मां के पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा, मां, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूं। प्रिया को मेरे साथ भेज दो, मैं उसे दुनिया की सारी खुशियां दूंगा और कभी दुख नहीं दूंगा। लेकिन प्रिया चुपचाप कोने में खड़ी रही। उसकी आंखों में सिर्फ ठंडी नफरत थी और उसने एक शब्द भी नहीं बोला, जैसे उसका दिल पत्थर हो गया हो। विक्रम टूटे दिल के साथ घर लौटा और सरिता उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। वो चीखी, मेरा घर क्यों बिखर गया भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने हमें ये दर्द दिया। प्रिया मायके में बैठी सोचती रही कि विक्रम उसे मनाने क्यों नहीं आया। उसकी आंखों से आंसू बहते थे, लेकिन दिल में गुस्सा आग की तरह धधक रहा था। वो सोच रही थी कि विक्रम को उसकी कोई परवाह ही नहीं है और वो अकेली ही सब सह रही है। उसके माँ बाप ने उस आग में और घी डाला, उसे भड़काया और बोले कि वो तुझे सताता है, उसे सबक सिखाना जरूरी है और तुझे उससे अलग हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने प्रिया को लेकर पुलिस में केस करवा दिया और विक्रम को ड्यूटी से बुलाया गया। उसकी साफ सुथरी वर्दी पर दाग लग गए, जैसे उसकी पूरी जिंदगी पर कलंक लग गया हो। वो कोर्ट में खड़ा रो रहा था कि उसने ऐसा क्या किया जो उसकी दुनिया उजड़ गई और सब कुछ खत्म हो गया। कोर्ट ने दोनों को साथ रहने का आदेश दिया और प्रिया विक्रम के साथ घर तो लौटी, लेकिन उसका दिल अब पत्थर बन चुका था। वो सरिता को ताने मारती, हरीश से उल्टा सीधा बोलती और घर का माहौल इतना जहरीला हो गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। एक दिन तो हद ही पार हो गई। प्रिया ने सरिता से किसी छोटी बात पर झगड़ा किया और गुस्से में उन पर हाथ उठा दिया। सरिता की चीख पूरे घर में गूंज उठी, बेटी तूने ये क्या किया मेरे साथ, ऐसा व्यवहार क्यों, जैसे उनका दिल चूर चूर हो गया हो। उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून बह रहा था और प्रिया फिर से मायके भाग गई, जैसे कुछ बचा ही न हो। विक्रम को जब यह पता चला तो उसका सीना फट गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि प्रिया उसकी मां के साथ ऐसा करेगी, जिसने उसे बेटी की तरह प्यार दिया था। उसने प्रिया को फोन किया। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों मिलकर उबल रहे थे। वो बोला, मैंने तुमसे माफी मांगी थी, मैंने हर बार कोशिश की, लेकिन मेरी मां पर हाथ उठाना ये मैं कभी सहन नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरी जिंदगी है। प्रिया ने भी जवाब में कड़वी बातें कही। वो चीखी, तुम सब मुझे गुलाम समझते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दोनों एक दूसरे के लिए जहर बन गए, जैसे प्यार की जगह सिर्फ नफरत रह गई हो। प्रिया के घर वालों ने मौके का फायदा उठाया और विक्रम पर दहेज और उत्पीड़न का केस ठोक दिया। अब शुरू हुआ कोर्ट कचहरी का वो दौर, जो विक्रम की जिंदगी को धीरे धीरे निगलने लगा और उसे हर दिन तोड़ता रहा। वो दिन रात कोर्ट के चक्कर काटता, अपनी बेदाग वर्दी पर लगे दागों को देखकर रोता और सोचता कि उसकी जिंदगी कहां आकर रुक गई, जहां से आगे सिर्फ अंधेरा है। प्रिया ने अपनी बेटी आरुषि को जन्म दिया, लेकिन वो मायके में ही रही। विक्रम अपनी बेटी की एक झलक को तरस गया। उसकी रातें सिसकियों में कटती। वो सोचता कि क्या उसकी बेटी कभी उसे पापा कहकर पुकारेगी या वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। प्रिया ने आरुषि के नन्हे दिल में अपने पिता के खिलाफ नफरत का जहर भर दिया। वो उसे कहती, तेरा बाप बहुत बुरा है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। उसे देखते ही दूर भागना या उससे नफरत करना। और आरुषि अपनी मां की बातों को सच मानने लगी, जैसे उसके लिए पिता कोई राक्षस हो। 14 साल गुजर गए। आरुषि 14 साल की हो गई। स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ने लगी, लेकिन अपने पिता को सिर्फ एक शैतान समझती थी, जिसे वो कभी जान भी नहीं पाई थी और नहीं उसके प्यार को महसूस किया था। विक्रम कोर्ट में खड़ा रो रहा था। उसकी आवाज में ऐसी करुण चीख थी
कि कोई भी सुनकर पिघल जाए। वो कहता मुझे तलाक दे दो या मेरी बेटी दे दो, मैं उसे अपने सीने से लगाना चाहता हूं। उसे वो प्यार देना चाहता हूं जो मैं कभी अपने माँ बाप को पूरा नहीं दे पाया और जो मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। लेकिन प्रिया और उसके घरवाले तलाक के बदले मोटी रकम मांगते केस को और उलझाते और विक्रम की जिंदगी को और गहरे अंधेरे में धकेलते, जैसे उन्हें दर्द देने में मजा आ रहा हो। विक्रम की जिंदगी पूरी तरह बिखर गई। नौकरी में मन नहीं लगता, रातों को नींद नहीं आती, सपनों में प्रिया उसे कोसती दिखती और वो रात रात भर अपनी बेटी की कल्पना में रोता रहता। बीएसएफ के अफसरों ने उसे नोटिस दिया कि क्या हो गया तुझे, तू अनुशासन क्यों नहीं रखता और तेरी ड्यूटी प्रभावित हो रही है। विक्रम सिसकते हुए बोला, साहब मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मेरी बेटी मुझे नहीं जानती। मेरी मां रो रो कर अपनी आंखों की रोशनी खो रही है। मैं हर रात मरता हूं और जीने की वजह नहीं मिलती। उसकी आंखों में ऐसा दर्द का समंदर था कि अफसर भी पिघल गए। उन्होंने कहा, हम तेरी मदद करेंगे और तुझे इस मुश्किल से निकालेंगे क्योंकि तू हमारा साथी है। आखिरकार मामला हाई कोर्ट पहुंचा। जज साहब ने फाइल देखी तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई कि 14 साल से ये लड़ाई चल रही है और साथ सिर्फ 4 महीने ही रहे थे, जैसे कोई मजाक हो। जज ने दोनों को बुलाया। विक्रम टूटी आवाज में बोला, साहब मैं हार गया, मुझे तलाक चाहिए। मैं थक गया हूं इस दर्द से और आगे नहीं सह सकता। प्रिया ने अपनी शिकायतें गिनाई। वो बोली, ये मुझे सताता था, मैं इसके साथ नहीं रह सकती और मुझे अलग होना है। जज ने दोनों को देखा। उनकी आवाज में गहरा दर्द और समझदारी थी। वो बोले, 14 साल तुमने कोर्ट में बर्बाद किए। यह हासिल किया, तुम्हारी बेटी बिना पिता के बड़ी हुई। तुमने उसका बचपन छीन लिया। अब क्या चाहते हो कि और दर्द बांटो या जिंदगी संवारो? प्रिया की आंखें छलक पड़ी। विक्रम फूट फूट कर रोया। वो बोला, मुझे मेरी बेटी चाहिए। मैं उसे प्यार देना चाहता हूं, उसे वो जीवन देना चाहता हूं जो मैंने खोया है। जज ने प्रिया से कहा, तू अपनी बेटी को नफरत सिखा रही है, ये उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तूने 14 साल नफरत में जिए, क्या मिला तुझे? सिर्फ दर्द और अकेलापन। फिर विक्रम से बोले, तू भी हर बार गुस्से को छोड़, उसे समझने की कोशिश कर। तुम दोनों ने अपनी जिंदगी को आग में झोंक दिया, लेकिन अब वक्त है संभलने का और परिवार को जोड़ने का। जज की बातें कोर्ट में गूंज रही थी और हर शब्द प्रिया और विक्रम के दिल को छू रहा था, जैसे कोई जादू हो रहा हो। जज की बातें सुनकर प्रिया का दिल पिघल गया। वो रोते हुए बोली, साहब मैं गलत थी। मैं विक्रम के साथ चलूंगी और अपना परिवार फिर से बनाऊंगी। विक्रम की सांस थम गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है। जज ने कहा, पहले अपनी सास से माफी मांग, 7 दिन बाद बताना कि क्या फैसला लिया। और उनकी आवाज में एक पिता की सी दयालुता थी, जैसे वो खुद इस दर्द को महसूस कर रहे हों। कोर्ट से निकलते ही प्रिया ने सरिता का नंबर लिया और फोन पर सिसकते हुए कहा, मां मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत दुख दिया। मैंने आपके बेटे को ठुकराया, आपके घर को तोड़ा, लेकिन अब मैं लौटना चाहती हूं। दूसरी तरफ सरिता भी रो पड़ी। वो बोली, बेटी तू मेरे घर की रोशनी है, आजा। मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना और तेरे बिना ये घर अधूरा था। प्रिया अपनी बेटी आरुषि को लेकर ससुराल पहुंची और सरिता ने उसे गले लगाकर कहा, अब ये घर फिर से पूरा हो गया और खुशियां लौट आई है। 7 दिन बाद कोर्ट में दोनों खड़े थे। विक्रम और प्रिया ने एक साथ कहा, हमें तलाक नहीं चाहिए, हम एक साथ जिएंगे, हमारा परिवार फिर से बनेगा। और उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी, जैसे नई जिंदगी शुरू हो रही हो। विक्रम और प्रिया फिर से एक हो गए। 1.5 साल बाद उनके घर एक बेटा रोहन आया, जिसकी किलकारी ने घर को फिर से जीवंत कर दिया और हर कोना खुशियों से भर दिया। आरुषि ने अपने पिता को गले लगाया और पहली बार कहा, पापा, और विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले, जैसे सालों का दर्द पिघल गया हो। सरिता और हरीश अपनी पोती और नाती को देखकर रोते रहते और कहते, अब हमारी जिंदगी पूरी हो गई और मौत भी आए तो कोई गम नहीं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि नफरत जिंदगी को राख में बदल देती है, लेकिन माफी और प्यार की ताकत उसे फिर से फूलों से सजा सकती है और सब कुछ नया कर सकती है। अब आप बताइए
क्या आपने कभी किसी को माफ करके अपने दिल का बोझ हल्का किया है, या कोई ऐसा पल था जब आप चाहते थे कि कोई आपको माफ कर दे और आपकी जिंदगी फिर से शुरू हो जाए? कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और को प्रेरणा दे सकती है। साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी बाय रानी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली भावुक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।